हेलो दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में हमने एंजियोस्पर्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट पाइनस डिस्कस किया है। आज हम उसका अंतिम वीडियो आपको बना रहे हैं। इसका जो टॉपिक है वो है पाइनस में एम्ब्रियो डेवलपमेंट और सीड जर्मिनेशन और उसकी स्ट्रक्चर। हम अब तक पाइनस में मॉर्फोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी और उसके रिप्रोडक्शन से संबंधित कई पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं। फाइनली जब हमने फर्टिलाइजेशन के बारे में बात की थी तो फर्टिलाइजेशन से जो एंड में प्रोडक्ट हमको मिला था वो था डिप्लॉयड जाइगोट। वो डिप्लॉयड जाइगोट फर्दर आगे डेवलप होकर एम्ब्रियो का निर्माण करता है। जाइगोट से एम्ब्रियो किस प्रकार से निर्माण होता है, किस प्रकार की उसकी संरचना होती है, ये इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है जो जाइगोट से होता है एक्चुअली दो चरणों में पूरा होता है, या कह सकते हैं आप दो स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट में जाइगोट से डेवलप होता है पहले प्रो एम्ब्रियो, जिसके लिए यहाँ पर आप हेडिंग देख रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ प्रो एम्ब्रियो, और इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम प्रो एम्ब्रियो। तो इन दो स्टेप में ये कंप्लीट होता है। जाइगोट जो बना, सबसे पहले जो जाइगोट का न्यूक्लियस है उसमें एक माइटोटिक डिवीज़न होता है, और इसके बाद फिर दूसरा माइटोटिक डिवीज़न होता है जिससे उसमें 4 न्यूक्लियाई बन जाते हैं। जाइगोट के डिवीज़न में ये कह सकते हैं 2 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीज़न होते हैं जिससे उसमें 4 न्यूक्लियाई बन जाते हैं। ये चारों न्यूक्लियाई जाइगोट के बेस पर आकर एक प्लेन में जो सीधे समतल प्लेन पर अरेंज हो जाते हैं। तो अगर आप इसको लेटरल सरफेस से देखेंगे तो दो ही नज़र आएंगे, क्योंकि चारों एक प्लेन में अरेंज होते हैं, इसलिए साइड से दिखने पर आपको 4 नहीं वो 2 ही नज़र आते हैं। लेटरल व्यू में ऐसा देखने को आपको मिलेगा। ये जो चारों न्यूक्लियाई होते हैं वो चारों सेम प्लेन में आकर अरेंज हो जाते हैं। इसके बाद इनमें अगेन एक डिवीज़न होता है। चारों न्यूक्लियाई जो बने उनमें एक और डिवीज़न होता है जिससे 8 न्यूक्लियाई बन जाते हैं, और ये जो 8 न्यूक्लियाई हैं वो 4-4 के 2 टीयर में अरेंज हो जाते हैं। अपर टीयर और लोअर टीयर 2 टीयर्स में अरेंज हो जाते हैं। इसमें से जो लोअर टीयर है जो कि बेस की तरफ होता है उसमें इस प्रकार से वॉल फॉर्मेशन होता है कि वो चारों के चारों जो न्यूक्लियाई थे वो सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और नीचे एक 4 सेल का टीयर बना देते हैं। जबकि जो अपर 4 न्यूक्लियाई होते हैं उनमें वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट तो होता है लेकिन कंप्लीट नहीं होता, इसलिए जो सेल्स होती हैं वो कंप्लीट सेल नहीं बनती, वो एक तरीके से अनकम्प्लीट सेल रहती है। तो ये पूरी तरह से जो अपर 4 न्यूक्लियाई थे वो कंप्लीट सेल्स में कन्वर्ट नहीं होते, हालांकि सेल्स का निर्माण उनमें प्रारंभ हो जाता है। तो इससे भी एक टीयर बन जाता है जिसको अलग नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अभी 2 टीयर सेल्स के बन चुके हैं, एक जिसमें नीचे की तरफ होता है कंप्लीट सेल्स होती हैं 4, और ऊपर वाले में जो सेल्स तो होती हैं लेकिन वो कंप्लीट नहीं होती। इस प्रकार से 2 टीयर यहाँ पर बन जाते हैं, और ये सब किसमें है? जाइगोट में। इसके बाद ये जो नीचे के 4 सेल्स का जो टीयर था, नीचे के 4 सेल का जो टीयर था उसमें 2 डिवीज़न होते हैं, और 2 डिवीज़न से 4-4 सेल्स के 3 टीयर्स बन जाते हैं। नीचे वाले में ओनली, जिसमें की सेल्स कंप्लीट हुई थी ना, जिसकी कंप्लीट सेल्स हुई थी जो बेस प्लेन पर था, बेस पर था, उसकी चारों सेल्स में 2 बार डिवीजन होता है, और इस प्रकार से 4-4 सेल्स के 3 टीयर बन जाते हैं। तो 4-4 सेल्स के 3 टीयर तो नीचे वाले से बन गए, और एक ऑलरेडी ऊपर था उसमें जो कि इनकम्प्लीट सेल्स वाला टीयर था। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर 4 टीयर बन जाते हैं, जिनमें एक प्रकार से ये कह सकते हैं आप कि 16 सेल्स हैं। हालांकि जो अपर मोस्ट होता है उसकी जो 4 सेल्स हैं वो कंप्लीट नहीं होती, लेकिन बनना तो प्रारंभ हो ही गई थी, इसलिए यहाँ पर ये एक प्रकार से देखा जाए तो 16 सेल्स के 4 टीयर बन जाते हैं, एक के नीचे एक। इन चारों टीयर्स के जो नाम हैं वो आपको सामने नज़र आ रहे हैं। लोएस्ट जो टीयर होता है, सबसे नीचे वाला जो टीयर है उसको एम्ब्रियोनल टीयर कहते हैं, जिससे आगे फर्दर डेवलपमेंट होकर एम्ब्रियो बनेगा।
उसके जस्ट ऊपर जो होता है उसे सस्पेंसर टीयर कहते हैं, जो सस्पेंसर का निर्माण करता है। इसके बाद जो थर्ड टीयर है उसे डिसफंक्शनल सस्पेंसर कहते हैं। हालांकि पहले इसको रोजेटी टीयर के नाम से जाना जाता था, आप ये बुक में रोजेटी टीयर ही लिखा हुआ है, तो इसको आप डिसफंक्शनल सस्पेंसर आजकल कहा जाता है, लेकिन इसको रोजेटी टीयर भी कहते हैं। और सबसे अपर मोस्ट जो टीयर था, जिसकी सेल्स कंप्लीट नहीं हुई थी, जिसकी सेल्स लगभग पूरी तरह से नहीं बन पाई थी, उसे न्यूट्रिटिव टीयर कहते हैं। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर 4 टीयर बन जाते हैं और इन 4 टीयर युक्त जो स्ट्रक्चर है ये इसका प्रो एम्ब्रियो कहलाता है। तो इस प्रकार से ये जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो डेवलप होता है। यहाँ पर आपने 4 टीयर्स देखे, लोअर मोस्ट एम्ब्रियोनल टीयर, उसके ऊपर सस्पेंसर टीयर, उसके ऊपर डिसफंक्शनल और रोजेटी टीयर, और सबसे ऊपर न्यूट्रिटिव टीयर। और ये सभी 4-4 सेल्स के हैं। डायग्राम में इसका पूरा की पूरा डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, दोनों स्टेप वाला, यानी जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो और फिर प्रो एम्ब्रियो से एम्ब्रियो किस प्रकार बनता है, ये पूरा की पूरा यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर जो अगला स्टेप लिखा हुआ है जिसको एम्ब्रियोगेनी करके यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसी का मतलब है प्रो एम्ब्रियो से एम्ब्रियो का बनना। वो किस प्रकार से होता है, तो अभी जो हमने 4 टीयर बनाए थे, इन्हीं 4 टीयर से फर्दर आगे इनका जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना है वो होता है। तो बस यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो चारों टीयर्स हैं वो फर्दर कैसे वर्क करते हैं। तो जो सस्पेंसर टीयर था, जो कि नीचे से सेकंड लेयर थी, है ना, सस्पेंसर टीयर है, उसकी सेल्स, चारों सेल्स इलोंगेट होकर सस्पेंसर का निर्माण करती है। और सस्पेंसर का कार्य है जो एम्ब्रियो बनेंगे उनको एंडोस्पर्म में पुश करना, ताकि वहाँ पर उनको प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए जगह और न्यूट्रिशन मिल सके। तो सस्पेंसर जो टीयर था उससे सस्पेंसर का निर्माण होता है, और सस्पेंसर का काम है डेवलपिंग एम्ब्रियोज को एंडोस्पर्म में पुश करना। इस प्रकार से यहाँ पर सस्पेंसर का निर्माण हो जाता है। इसके बाद जो एम्ब्रियोनल टीयर था, जो सबसे नीचे है एम्ब्रियोनल टीयर जो होता है उसकी चारों सेल्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं और चारों सेल आगे डेवलप होकर एम्ब्रियो का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर एक जाइगोट में 4 एम्ब्रियो डेवलप होते हैं। जो 4 सेल्स थी ना एम्ब्रियोनल टीयर की चारों फर्दर पहले तो सेपरेट होती हैं और सेपरेट होकर चारों से एम्ब्रियो बनते हैं। इस प्रकार से एक ही जाइगोट में एक से अधिक मीन्स 4 एम्ब्रियो डेवलप होते हैं। तो इस प्रकार से एक से अधिक एम्ब्रियो डेवलप होने की जो ये फिनोमेना है, इसे पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये पॉली एम्ब्रियोनी जाइगोट के डिवीजन से हुई है, इसीलिए इसे क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। तो पाइनस में जो पहली बात तो पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है, और पॉली एम्ब्रियोनी का जो टाइप है वो है क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी, क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। तो इस प्रकार से जो एम्ब्रियोनल टीयर है वो 4 एम्ब्रियो बनाना प्रारंभ कर देता है। ये अलग बात है कि 4 एम्ब्रियो कंप्लीट हो नहीं पाते, लेकिन बनने प्रारंभ यहाँ पर हो जाते हैं, इसलिए पॉली एम्ब्रियोनी तो इसमें मानी गई है, और ये कह सकते हैं कि आप पॉली एम्ब्रियोनी तो इसमें पाई जाती है। इसके बाद जो तीसरा एक टीयर था जिसको हम रोजेटी टीयर कहते हैं, उसमें भी उसकी सेल्स भी इलोंगेट होकर सेकेंडरी सस्पेंसर की तरह कार्य करती हैं। एक तो सस्पेंसर जो टीयर था उससे सस्पेंसर बने, इससे भी सस्पेंसर की तरह ही ये कार्य करती हैं, और इनका कार्य भी यही होता है कि जो 4 एम्ब्रियो हैं उनको पुश करने में हेल्प करना। और जो अपर मोस्ट टीयर था जिसे हम न्यूट्रिटिव टीयर कहते हैं उसका, और साथ में जो अभी एक और मैंने आपको बताया ये रोजेटी टीयर, इसका इतना भी काम होता है कि जो न्यूट्रिटिव टीयर से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है उसको एम्ब्रियो तक पहुंचाने का काम भी ये करता है। वापस सुनिए, जो रोजेटी टीयर होता है ये न्यूट्रिटिव टीयर से न्यूट्रिशन को एम्ब्रियो तक पहुंचाने का काम भी करता है। तो इस प्रकार से ये इन चारों टीयर्स के फंक्शंस होते हैं, और ये यहाँ पर जो सेकेंडरी सस्पेंसर बना ये और इसको पुश करने का काम करते हैं, लेकिन
आमतौर पर जो 4 एम्ब्रियो यहाँ पर डेवलप हो रहे होते हैं उनमें से केवल एक ही एम्ब्रियो को प्रॉपर पर्याप्त न्यूट्रिशन मिल पाता है, डेवलप होने के लिए पर्याप्त जगह मिल पाती है। इसलिए फाइनली जो डेवलप होता है वो एक ही एम्ब्रियो होता है, बाकी पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाते। इसलिए पॉली एम्ब्रियोनी होती तो है लेकिन फाइनल जो डेवलप होता है वो एक ही एम्ब्रियो होता है। इस प्रकार से यहाँ पर ये एम्ब्रियो बनते हैं। यदि इसकी एम्ब्रियो की आप भाग देखेंगे तो यहाँ पर एक एम्ब्रियो के आपको अलग अलग पार्ट भी इसमें नज़र आएंगे, जिसमें कॉटलीडन्स नज़र आते हैं। कॉटलीडन्स का नंबर अलग अलग जातियों में अलग अलग हो सकता है। आपको यहाँ पर 3 से 18 दिखाया हुआ है। इसके साथ साथ इसमें प्लम्यूल आपको नज़र आएगा जो सूटोपेक्स का निर्माण करता है, और साथ में रेडिकल भी नज़र आता है जो कि रूट सिस्टम का निर्माण करता है। इस प्रकार से ये एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर कंप्लीट हो पाती है। तो ये एम्ब्रियो का निर्माण इस प्रकार से पाइनस में होता है, अर्थात इसमें पॉली एम्ब्रियोनी भी पाई जाती है और एम्ब्रियो डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है वो। अब इसके बाद इसमें जो एम्ब्रियो है ये कन्वर्ट हो जाता है सीड में, क्योंकि ओव्यूल पूरा कन्वर्ट होता है सीड में, लेकिन ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो पाया जाता है। तो आपको मैंने पहले भी सीड की स्ट्रक्चर एक जगह बताई हुई है। सीड के 2 ही मेन भाग होते हैं, एक ऊपर की तरफ होता है सीड कोट और सीड कोट के अंदर पाया जाता है एम्ब्रियो। तो ये पूरा की पूरा ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल कन्वर्ट होता है एक्चुअली सीड में। तो जो ओव्यूल की स्ट्रक्चर होती है ऑलमोस्ट वो सीड की स्ट्रक्चर होती है। यहाँ हमने इसमें सीड की स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताई है। एक्चुअली सीड के इसके आपको वो पूरे भाग बताने होते हैं कि ओव्यूल का कौन सा भाग सीड के किस पार्ट में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे सबसे पहले बात करें ओव्यूल के ऊपर क्या पाया जाता है, इंटेगुमेंट्स पाए जाते हैं। इंटेगुमेंट एक ही होता है, हालांकि उसकी 3 लेयर्स होती हैं। तो यहाँ पर जो अपर मोस्ट लेयर होती है जो कि फ्लैसी लेयर है वो तो नहीं रहती इसके ऊपर। इसके बाद जो मिडिल लेयर स्टोनी लेयर होती है, मिडिल स्टोनी लेयर होती है इंटेगुमेंट की, वो सीड का एक्साइन बनाती है, आउटर सीड कोट बनाती है। और जो इनर फ्लैसी लेयर होती है उससे इंटाइन बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटेगुमेंट्स हैं वो सीड की अपर जो दोनों लेयर्स होती हैं जिन्हें सीड कोट कहते हैं, एक्साइन और इंटाइन, उन दोनों का निर्माण करती हैं। इसके बाद जो न्यूसेलस होती है उसका मोस्टली पार्ट जो होता है वो काम आ जाता है न्यूट्रिशन में। एक छोटी सी परत के रूप में वो इंटाइन के नीचे रह जाती है जिसे पेरिस्पर्म कहते हैं। तो न्यूसेलस का थोड़ा बहुत हिस्सा रह जाता है जो कि पेरिस्पर्म के रूप में रहता है। इसके साथ साथ फिर अंदर की तरफ उसमें एम्ब्रियो पाया जाता है। एम्ब्रियो के दोनों भाग यहाँ पर भी नज़र आते हैं, एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल दोनों नज़र आते हैं, प्लम्यूल और रेडिकल उसमें आपको नज़र आते हैं। इसके अलावा जो माइक्रोपाइल था, ओव्यूल में जो माइक्रोपाइल होता है वो भी सीड में ऊपर की तरफ एक छोटे छिद्र के रूप में नजर आता है। इस प्रकार से इसके पाइनस के सीड की संरचना होती है। और सीड का जब जर्मिनेशन होता है तो नॉर्मल जर्मिनेशन जिस प्रकार से सीड्स में होता है वैसे यहाँ पर पाया जाता है। जर्मिनेशन का प्रकार एपीजियल होता है। एपीजियल का मतलब ये हुआ कि जब सीड जर्मिनेट होता है तो जो कॉटलीडन्स हैं वो बाहर आ जाते हैं। अगर ज़मीन के अंदर रह जाएं तो उसको हाइपोजियल कहते हैं, क्योंकि इसमें जर्मिनेशन के दौरान जो दोनों कॉटलीडन्स हैं वो बाहर आ जाते हैं प्लम्यूल के साथ साथ। तो इसलिए इस प्रकार का जो जर्मिनेशन है वो एपीजियल टाइप का सीड जर्मिनेशन कहलाता है। तो ये इसमें इस प्रकार से सीड की स्ट्रक्चर होती है और इसका जर्मिनेशन होता है। तो ये कुछ ब्रीफली मैंने आपको इसमें किस प्रकार से एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है 2 भागों में, जाइगोट से प्रोएम्ब्रियो, देन प्रोएम्ब्रियो से एम्ब्रियो, और फिर सीड की स्ट्रक्चर कैसी होती है और किस प्रकार से उसका जर्मिनेशन होता है, ये आपको बताया। आपको कुछ हद तक ये ज़रूर समझ में आया होगा। आप एक बार इसको वापस से वीडियो को देखें, डायग्राम्स को एक बार ठीक से देखें और फिर इसको अगर समझने का प्रयास करेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। थैंक यू।